5 सीट जीत के जाते हैं, 6 सीट के जाते हैं तो एक मंत्री बनते हैं। हम एक जीत के गए तो एक मंत्री बने। 40 सीट लड़ेंगे, 35 सीट लड़ेंगे, 30 सीट लड़ेंगे, तब न 20 सीट आवेंगे। पंथी बताते हैं अपने को, तो वैसे कट्टरपंथी का हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। कुमार अपनी गलती को स्वीकारते हुए ठीक जगह पर आए। कहीं दूसरे गठबंधन में चले गए थे और उसके बारे में अगर अपने बोल रहे हैं कि गलतियां हो गई, गलतियां करा ली गई। और मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरे मौजूदगी है माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी के आवास पर हम मौजूद हैं और आज जो है ईद का त्यौहार भी है। आज जीतन राम मांझी जी ने बखूबी कहा है कि जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक और सियासी खेल चल रहा है, उस खेल में अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए पूरी भूमिका बना चुके हैं। विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए बोला है कि जिस प्रकार से आगामी जो चुनाव होने वाला है, उस आगामी चुनाव में हमारा प्रदर्शन भरपूर रहेगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक सीट रहने के बाद भी एनडीए गठबंधन द्वारा मंत्री पद दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो एनडीए गठबंधन डिसीजन लेगा, उन सारी चीज़ों का हमारी पार्टी मान करके आगे चुनाव में कूदेगी। बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। उनकी महानता है कि जो उनके लिए किया और उनके बारे में आज भी नहीं वो भूल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और रही बात कि कहीं दूसरे गठबंधन में चले गए थे और उसके बारे में अगर अपने बोल रहे हैं कि गलतियां हो गई, गलतियां करा ली गई, तो कहा जाता है कि दिन का भूला राही अगर शाम को घर पर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार अपनी गलती को स्वीकारते हुए ठीक जगह पर आए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है एनडीए का, और आज वो राष्ट्रीय नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, वो विश्व का नेता हैं। सभी लोग आज कोई भी डिसीजन होता है तो नरेंद्र मोदी की ओर निहारते हैं। वैसे नेता के सानिध्य में रह करके आगे काम करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो वो बड़प्पन है और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में 20 वर्ष रह करके उन्होंने जो विकास का काम किया, चाहे बालिकाओं का मामला हो, विद्यार्थियों का मामला हो, किसान का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। और इस तरह से हम लोग आशा रखे हैं कि इस बार भी 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनावेंगे। तो ये हमारे लिए और बिहार के लिए गौरव की बात होगी। अभी हमने क्या कहा, हमने भी तो यही कह दिया, सिर्फ वर्ड का फ़र्क हुआ। जो सुमन ने कहा है उसी बात को तो मैं भी कहता हूँ कि एनडीए का डिसीजन है ये, न जीतन मांझी का डिसीजन है, न सुमन का डिसीजन है, न किसी व्यक्ति का डिसीजन है। एनडीए का डिसीजन है। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। में ये लोग जो कुछ दिनों से बहुत लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जाति धर्म के बारे में बोल रहे हैं, इससे यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बुद्ध भगवान और बौद्ध धर्म सब धर्म समभाव का एक द्योतक है। यहाँ न जाति और न पाँची, न ऊंच और नीच कुछ नहीं चलता है। अगर इनके नाम पर कोई राजनीति करता है तो मैं समझता हूँ कि वो सच्चा बौद्ध नहीं है। और रही बात यहाँ जो हमारा टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसके बारे में वो बोलते हैं, तो 1949 का जो एक्ट है उसके आधार पर है कि 50% बौद्ध रहेंगे, 50% अदर देन बौद्ध रहेंगे। और यहाँ तक के है कि मुस्लिम चेयरमैन नहीं हो सकते हैं जो डीएम प्रायः चेयरमैन होते हैं। जब मुस्लिम अगर कोई डीएम आते हैं तो दूसरे लोग चेयरमैन हो जाते हैं। तो ये 1949 का कानून है, उस कानून तो संशोधन कर दिया गया है कि अब वो ठीक है, हो सकते हैं, वो भी कोई हो सकता था, अच्छी बात है, हमको नहीं मालूम था। ये संशोधन हो गया। हर तरह से जरूरी होने पर संशोधन किया जा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रही बात लोग दूसरे लोग में जो बात करते हैं तो वो अपने को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो ज़्यादा कट्टरपंथी बताते हैं अपने को। तो वैसे कट्टरपंथी का हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की मामला है, सबको लेके चलना है, सब जात पात धर्म संस्कृति भाषा सबको हम लोग मान करके चलते हैं। यही भारत के संविधान की विशेषता भी है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम पार्टी किस स्थिति में रहेगी और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, अगर हमारे गठबंधन में जो एनडीए का गठबंधन है, कोई भी पार्टनर अगर कहता है
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसकी गलती है, क्योंकि डिसीजन होता है सामूहिक डिसीजन होगा, बैठेंगे सब लोग तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम का सवाल है, हम एक बार नहीं अनेकों बार जनता को समझाने के लिए कहा है कि देखो अभी हम 5 विधायक हैं, तो बहुत हद तक जन समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम 20 विधायक चुनाव जीत के आते हैं तो जो हमारा 34 प्रोग्राम था मुख्यमंत्री के रूप में, उसको हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 40 सीट लड़ेंगे, 35 सीट लड़ेंगे, 30 सीट लड़ेंगे, तब न 20 सीट आवेंगे। ये हमारी मंशा है, हमारे लोगों की मंशा है। लेकिन ये निर्भर करता है, हमारा एनडीए की बैठक होगी, बैठक में क्या तय होगा, क्या रणनीति होगी, किसको कहाँ मिलेगा, उस पर बात चलती है। तो हम लोग उस समय तक कोई माने अभी जो भी कर रहे हैं काल्पनिक बात कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात मन की नहीं चलती है, यहाँ पर गठबंधन की बात चलती है। एनडीए का जो डिसीजन होगा उसको मान्य करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। क्योंकि हम पार्टी का ग्राफ गांव देहात में बढ़ रहा है, तो क्या उस अनुसार मैंने पार्टी कोई अपना स्टैंड लेगी? क्योंकि पहले से अभी नहीं, हालांकि देखिए इतना आपको आगे नहीं जाना चाहिए। आप उदाहरण देखिए, हम पार्लियामेंट में क्या एक ही सीट लड़ने लायक थे, लेकिन हमको 1 सीट मिला और 1 सीट लड़े, और उसका रिम्यूनरेशन देखा। बहुत लोग 5 सीट जीत के जाते हैं, 6 सीट के जाते हैं तो 1 मंत्री बनते हैं, हम 1 जीत के गए तो 1 मंत्री बने हुए हैं। ये तो गठबंधन और हमारे एनडीए के नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो इसलिए क्या रणनीति होगी क्या नहीं होगी, हाँ हम अपने कार्यकर्ताओं की मंशा अपने बैठक में साफ कर देंगे कि हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं। चलिए बहुत हो गया आपका। सर, ये कामाख्या एक्सप्रेस आज एक्सीडेंट कर गया है उड़ीसा में। हमको पता नहीं है, अगर एक्सीडेंट कर गया है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और उसका रिलीफ का कार्य जरूर चल रहा होगा। हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका रिलीफ का कार्य चले, और जो उसमें कैजुअल्टी हुई है उसके लोगों को मुआवजा भुगतान करें, और जो घायल हैं उसकी जल्द से जल्द चिकित्सा हो। और आज ईद है सर, इस मौके पर क्या करें? सभी भाइयों को हम आज से ईद मुबारक करते हैं। ईद एक ऐसा पाक पर्व है, रमज़ान का महीना पाक पर्व माना जाता है। इसमें हिंदू धर्म में भी होता है कि जो शुद्ध मन से काम करता है, पूजा उसी को मानी जाती है, और उसमें वो उपवास करते हैं। वहाँ भी है, एकादशी है, त्रियोदशी है, संडे है, तो करते हैं। तो ये हमारे अल्पसंख्यक भाई तो 29 दिन तक व्रत रखते हैं। ये और बड़ा महत्व रखता है कि उपवास होकर के अपने तन मन से देश की सेवा के लिए और संसार में शांति रहे, इसके लिए उन लोगों ने ज़रूर प्रार्थना की है। हम भी इसी की प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को दिल में भगवान इस तरह का कि अल्लाह उनको इस तरह से सद्बुद्धि दे कि बिना लड़े झगड़े अपना सामंजस्य के साथ भारत की उन्नति में साथ दें। प्रशांत किशोर, बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।